हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT। आज जो हमारे पास 2025 की जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है वो है रिलेशन एंड फंक्शन के रिलेटेड। और इसमें क्या बोल रखा है, लेट द सेट ऑफ ऑल रिलेशंस कैपिटल आर ऑन द सेट ए बी सी डी ई एफ सच दैट कैपिटल आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें समझने की जरूरत है। एंड कैपिटल आर कंटेन्स एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स be denoted by del, then find the number of elements in del। बहुत सिंपल तरीका है इसको कैलकुलेट करने का कि आखिर हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि जो सेट है उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं। 6 एलिमेंट हैं और हमें जो रिलेशन आर चाहिए वो किस टाइप का चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो बस अब हम इसको करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने देखा कि अगर आर को हमें रिफ्लेक्सिव बनाना है कितने एलिमेंट्स को लेकर, अगर हम इस सेट को लेके चलते हैं तो हमारे पास अगर हमें रिफ्लेक्सिव अगर रिलेशन बनाना है तो वो रिफ्लेक्सिव जो बन पाएगा वो या तो ए करके बन पाएगा या बी करके बन पाएगा या सी करके बन पाएगा या डी करके बन पाएगा या ई करके बन पाएगा या एफ करके बन पाएगा। हमें ये भी बोल रखा है कि आर के अंदर टोटल जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 10 है। तो देखो 6 एलिमेंट तो भाई हमें रिफ्लेक्सिव करके ही मिल गए हैं, ये हमें मिल गए हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के थ्रू। अगर हम इस आर रिलेशन के लिए अगर देखते हैं कि हमें सिमेट्रिसिटी वाले और एलिमेंट्स चाहिए, टोटल 4 एलिमेंट और चाहिए होंगे क्योंकि हमें आर को बता रखा है हमारे इस आर के लिए कि इट कंटेन्स एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स। तो 4 ये जो 6 एलिमेंट हैं ये तो हमें किसके लिए मिल गए, रिफ्लेक्सिव के लिए मिल गए। अब हमें बात करनी है किनकी, सिमेट्रिक वालों की। तो अगर हम सिमेट्रिक वाले एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए चलेंगे, जिनके लिए इन्होंने ये भी बोल रखा है कि ये जितने भी जो रिलेशन रहेंगे वो किसके थ्रू डिनोट किए जाएंगे, डेल के थ्रू। तो हमें एक्चुअल में डेल के अंदर आने वाले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही बताना है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिमेट्रिक एलिमेंट्स अगर हम बनाना चाहते हैं तो ये वाले ये रिफ्लेक्सिव तो आ चुके हैं। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास इस ए बी सी डी ई एफ को लेते हुए जो टोटल जो एलिमेंट जो बन रहे होंगे सिमेट्रिक वाले, वो अब हम एक बार देख लेते हैं। तो हम देख पाएंगे कि एक तरीके का हमारे पास यहाँ पर जो सेट बनता हुआ आ रहा है वो कुछ इस टाइप का सा हो जाएगा कि ए का ए के साथ, ए का बी के साथ रिलेशन, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, ए का ई के साथ रिलेशन एंड ए का एफ के साथ रिलेशन। इस टाइप से ये हमारे पास आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बी के रिलेशंस को अगर देखने लगे तो बी का ए के साथ रिलेशन, बी का बी के साथ रिलेशन, बी का सी के साथ रिलेशन, फिर डी के साथ, फिर ई के साथ, फिर एफ के साथ। इसी तरीके से हम यहाँ पर सी का रिलेशन देख सकते हैं, फिर डी का रिलेशन देख सकते हैं। अगर हम देखेंगे टोटल यहाँ पर ये हमारे पास टोटल कितने रिलेशन आ रहे हैं, ये इस पहले वाले कॉलम के अंदर 6 रिलेशन। इसी तरीके से यहाँ पर पहली रो के अंदर भी हमारे पास इस ये जो रो आ रही है इस रो के अंदर टोटल कितने रिलेशन आ रहे हैं, 6। इन बनने वाले टोटल रिलेशंस को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये टोटल कितने रिलेशंस आ रहे हैं हमारे पास, 36। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि ये टोटल हमारे पास 6 रो आ जाएंगी। एक रो में 6 रिलेशन है, टोटल कितने रिलेशन हो जाएंगे हमारे पास, 36। अब अगर इन 36 रिलेशंस के अंदर हम थोड़ा सा और ध्यान देते हैं तो हम देख रहे हैं डायगनली जो हमें यहाँ पर रिलेशंस मिल रहे होंगे वो किस टाइप के रिलेशन रहे होंगे, वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहे होंगे। तो अगर हम सिमेट्रिक रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो हम देख पाएंगे कि जैसे ये जो ए बी है, ये ए बी का सिमेट्रिक रिलेशन क्या आ रहा है, बी ए आ रहा है। ए सी का सिमेट्रिक रिलेशन क्या आ रहा है, सी ए आ रहा है। इसी तरीके से और बाकी जितने भी यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आ रहे हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग वाले इन डायगोनल के ऑपोजिट साइड में हमारे पास सारे के सारे कैसे रिलेशन मिलने वाले हैं, सिमेट्रिक रिलेशन मिलने वाले हैं। अब अगर हम ध्यान दें ये सारे के सारे एक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे आप इससे सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर दो चाहे इसी को रिप्रेजेंट कर दो। तो इन टोटल 36 रिलेशंस के अंदर अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं, ये भी भाई हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 6 यहाँ पर टोटल रिलेशन ये आ रहे हैं, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो इन टोटल 36 रिलेशंस के अंदर से
अगर हम ये रिफ्लेक्सिव वाले 6 रिलेशंस को अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास बचने वाले टोटल रिलेशंस कितने बच रहे हैं? 30। और यहां पर ये भी हम समझ पा रहे हैं कि जो 30 रिलेशंस हैं, इन 30 रिलेशनशिप्स के अंदर ये एक बार रिपीट हुए हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम इस 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशनशिप्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे पास टोटल 15। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन ये जो सिमेट्रिक हमारे पास रिलेशंस आ रहे हैं, ये कितने आ रहे हैं? 15 आ रहे हैं। अगर इनमें से अगर हम केवल और केवल 2 ही अगर रिलेशंस को अगर ले लेंगे तो हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट आ जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि हमें पता है अगर हम इसको लेंगे तो ये तो आएगा ही आएगा हमारे पास, और अगर इसको भी ले लेंगे तो हमारे पास ये भी आ जाएगा। तो हमें R के टोटल कितने एलिमेंट बनाने हैं? 10 एलिमेंट बनाने। 6 तो पहले से ही बन चुके हैं, और बचे ये जो हमारे पास सिमेट्रिक 30 हैं, जिनको कि हम कितने मान के चल रहे हैं? 15। उनमें से अगर हम केवल और केवल 2 को सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास अपने आप ही अल्टीमेटली 4 और एलिमेंट आ जाएंगे 6 में ऐड करने के लिए। तो अगर हम इन 15 में से जो टोटल हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 2 करके 15 आया है, इसमें से बस केवल और केवल हम 2 ये जो एलिमेंट्स हैं अगर इनको अगर सेलेक्ट कर लेंगे, इन रिलेशंस को अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास R के बनने वाले टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो अगर हम 15 से 2 कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, और ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7105। और यही हमारे वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे डेल के अंदर जो कि हमसे पूछा गया है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।